ब्लिंकिट वर्सेस जोमेटो, कौन सी कंपनी आप लोगों के लिए बेटर होने वाली है। तो आज मैं जो हूँ आप लोगों के साथ कुछ टाइम बात करने वाला हूँ, यानी कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को जोमेटो ज्वाइन करनी चाहिए या फिर आप लोगों को ब्लिंकिट ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कोई अर्निंग के स्क्रीनशॉट नहीं लगाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं लगाने वाला हूँ, सिर्फ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हूं सन्नी राइडर और मैं जो हूं भाई ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, अदर फूड डिलीवरीज यानी कि जितनी भी फूड डिलीवरी कंपनीज है इनके रिलेटेड मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं। प्लस फील्ड में जाके मैं खुद काम भी करता हूं क्योंकि मैं खुद एक डिलीवरी बॉय हूं, तो मेरे से बेटर आप लोगों को कोई भी एक्सप्लेन नहीं करवा सकता। तो काफी दिनों से मुझे कमेंट भी आ रहे थे, कई भाई ये चीज सोच रहे थे कि भाई मतलब मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के लिए अभी 2025 जा रहा है, जैसे कि भाई लास्ट टाइम आ चुका है, सितंबर महीना चल पड़ा है, अब कुछ टाइम और है, तो क्या आप लोगों के लिए जोमेटो कंपनी बेटर रहने वाली है या फिर आप लोगों के लिए ब्लिंकिट कंपनी बेटर रहने वाली है। तो बहुत सारे राइडरों को जो है, सबसे पहले मैं एक बार रिवाइंड करना चाहूंगा, बहुत सारे राइडरों को भाई पता नहीं है कि ब्लिंकिट और जोमेटो एक ही कंपनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो है एक ही कंपनी है, क्योंकि जो जोमेटो कंपनी के सीईओ है देवेंद्र गोयल, ठीक है, तो उन्होंने जो है सबसे पहले मतलब जैसे कि जोमेटो को लॉन्च किया था, तो जोमेटो के बाद इन्होंने जो है, जोमेटो जो है काफी मतलब सुर्खियों में थी उस टाइम। जोमेटो कंपनी में जो है फूड के ऑर्डर जाते हैं, ठीक है, सारा का सारा फूड का ही ऑर्डर बढ़ता है जोमेटो के अंदर, आप लोगों को ही पता ही होगा। तो उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक दो कंपनीज को ग्रोफर वगैरह करके इन्होंने एक दो कंपनीज को लॉन्च करने की कोशिश करी, बट वो फील्ड के अंदर जो है वो वाला लेवल नहीं बना पाई कंपनीज, ठीक है, यानी कि कंपनी का कहीं ना कहीं वहां पे भी लॉस ही होता रहा। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनके माइंड में आया कि क्यों ना हम ग्रोसरी कंपनी को लॉन्च करते हैं और ग्रोसरी को जो है आगे करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ग्रोसरी की फील्ड में उतरते हैं। तो इन्होंने जो है एक नई कंपनी लॉन्च कर दी, जोमेटो कंपनी है, जिसका नाम रख दिया इन्होंने ब्लिंकिट। ठीक है, पहले इसका नाम ग्रोफर्स हुआ करता था, अब जो है ब्लिंकिट में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही इन्होंने ब्लिंकिट में कन्वर्ट किया ना, कहते हैं ना कि भाई किस्मत की बातें भी होती है, कुछ थोड़ा सा लक भी बेटर होना चाहिए, तो वही चीज इनकी कोशिश जो है जारी रही। तो इन्होंने जो है ब्लिंकिट को लॉन्च कर दिया। और जैसे ही ब्लिंकिट को लॉन्च किया इन्होंने काफी मतलब कुछ बड़े बड़े शहरों में पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा, राइडरों को भी काफी अच्छा पे देने शुरू किया इन्होंने, जैसा कि भाई 25 रुपए पर किलोमीटर स्टार्टिंग में जब आई थी ये, तो कई जगह इसने जो है 25 रुपए पर किलोमीटर भी कर रखा था, कई जगह भाई 35 रुपए पर किलोमीटर भी कर रखा था, कुछ ऐसे करके रेट का दे रही थी राइडरों को। और अगर कस्टमरों की बात करूं तो कस्टमरों को भी जो है ब्लिंकिट ग्रोफर्स लाने के बाद इन्होंने जो है कस्टमरों को भी बहुत सारी फैसिलिटी देने की कोशिश करी, यानी कि 200 300 रुपए तक के ऑफर देने शुरू कर दिए। ऐसे करके इन्होंने जो है 5-6 महीने ऐसा किया, राइडरों को भी पैसा ठीक ठाक दे दिया, कस्टमरों को भी ठीक ठाक ऑफर दे दी और काफी सारे कस्टमरों को अपने साथ जोड़ लिया। और कुछ बड़ी बड़ी स्टेटों में, सिटियों में जब ये कंपनी चलनी शुरू होगी, फिर इसने जो है टारगेट किया छोटी छोटी कंट्रीज को, ठीक है, छोटी छोटी सिटियों को। बाहर भी कंट्रियों में ये होती होगी कहीं ना कहीं, बाहर का मुझे इतना अनुमान नहीं है, बट फिलहाल मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, काफी राज्यों में काफी सिटियों के अंदर जो है ब्लिंकिट कंपनी इस टाइम आ चुकी है। तो फिर देखो यार, जोमेटो ने ब्लिंकिट को लॉन्च कर दिया। अब जोमेटो वर्सेस ब्लिंकिट, इसके बारे में मैं आप लोगों को वही बात बता रहा हूँ कि भाई कौन सी कंपनी बेटर है। देखो जोमेटो चली हुई है पिछले 5-10 सालों से, अब ब्लिंकिट जो है अभी चंडीगढ़ के अंदर आई है पिछले 2 सालों से। तो ब्लिंकिट ने जैसे भाई 6-7 महीनों में जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, उसके अनुमान से देखो यार, ब्लिंकिट ने पहले स्टार्टिंग में काफी सही रेट दिए, जब इसके कस्टमर ज्यादा बन गए, राइडर बहुत ज्यादा भर्ती होने लगे, नाम चल गया ब्लिंकिट कंपनी का, बहुत ज्यादा नाम चल गया, और अभी भी भाई नाम चला हुआ, ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम ब्लिंकिट कंपनी। तो भाई फिर क्या हुआ, राइडर बहुत आने लगे, फिर जो है राइडरों की वैल्यू इन्होंने कम कर दी, यानी कि इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो दिखता नहीं। तो राइडर तो आगे थे, कई कई भाइयों ने जो है भाई अपनी 20-20 25-25 30-30 हजार वाली नौकरी को ठोकर मार दी और ब्लिंकिट ज्वाइन कर ली, ठीक है, बट उन्होंने अपना फ्यूचर नहीं चेक किया था कि ब्लिंकिट के अंदर उनका जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। तो भाई ब्लिंकिट ने धीरे धीरे जो है राइडरों को नोचना शुरू किया, यानी कि जो पैसा उसने 6 महीने में बांटा था राइडरों को, वो वापस लेना शुरू किया। कहाँ 25 रुपए पर ऑर्डर पर किलोमीटर थे, कंपनी ने सीधे ही 25 से हटा के 15 कर दिया।
फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे ही साल हुआ, कंपनी ने वो रेट 15 से हटा के 10 कर दिया। और अगर अभी मैं लेटेस्ट की बात करूं तो कंपनी ने अब इतने ज्यादा स्टोर क्रिएट कर दिया, हर 3 किलोमीटर के दायरे पे एक स्टोर है। तो अब कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि राइडर स्टोर पे काम करे चाहे ना करे, उनका जो है सामान डिलीवर हो ही जाएगा। मानो एक स्टोर पे अगर राइडर कम है तो जो 3 किलोमीटर दूर स्टोर है वहां से राइडरों को ऑर्डर डाल के कंपनी ऑर्डर डिलीवर करवा देगी। यानी कि मान लो अगर 4 स्टोर है, 4 स्टोरों में से एक स्टोर पे या 2 स्टोरों पे राइडर कम है तो कंपनी जो है बाकी 2 स्टोरों से ऑर्डर उन लोकेशनों पे डिलीवर करवा देगी। तो रेट की अगर बात करूं, अब जो जैसे कि भाई फार्मा के भी ऑर्डर पड़ने शुरू हो गए, तो अब कंपनी जो है 5 रुपए पर किलोमीटर पे आ चुकी है। राइडरों की इतनी बुरी हालत कर दी है। और ग्रोसरी की अगर बात करें तो आपने वीडियो देखी ली होगी कि मैंने आपको बताया था उसमें कि 8 रुपए पर किलोमीटर चला हुआ है अभी फिलहाल। और जोमेटो की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, जोमेटो को क्रिएट करने वाली ब्लिंकिट है, सॉरी ब्लिंकिट को क्रिएट करने वाली जोमेटो कंपनी है। ठीक है, तो जोमेटो के अंदर जो है राइडरों की हालात इस टाइम थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोन आ रहा है, मुझे फोन को मैं करता हूँ थोड़ा सा इग्नोर, क्योंकि पहले जो हम बात करने वाले मेन मुद्दे की। तो भाई देखो, जोमेटो कंपनी के अंदर जो है, मुझे जैसा कि भाई मैंने एक वीडियो डाली थी, अभी हफ्ता ही हुआ है आई थिंक, तो उसमें जो है मेरे दोस्त ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे थे जोमेटो के रिलेटेड। तो वो जो है एक हफ्ते में 8200 रुपए समथिंग कमा रहा था। मतलब एक एक दिन में वो 1600 1700 रुपए, 1200 रुपए, 1400 रुपए भी अर्निंग कर रहा था। और वो जो अर्निंग थी वो थी रात के टाइम की, दिन के टाइम की अर्निंग नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन के टाइम जोमेटो कंपनी का भी रेट कार्ड बहुत ही कम है और ब्लिंकिट कंपनी का भी रेट कार्ड बहुत ही कम है। जैसा कि भाई मेरे स्टोर पे भी कुछ राइडर जो है रात के टाइम काम करते हैं, तो जब मैं उनकी अर्निंग को देखता हूं तो उनकी जो एवरेज निकल के आती है वो आती है 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए पर किलोमीटर। यानी कि रात के टाइम देखो, रात को ही काम रह गया, मतलब रेट कार्ड रह गया। दिन के टाइम तो भाई ब्लिंकिट ने खत्म ही कर दिया काम, खत्म, टाटा बाय बाय जिसे बोलते हैं ना। सिर्फ मॉर्निंग में सुबह 6 से 9 के बीच में सही रेट होता है। अब अगर आप लोग यही चीज ढूंढ रहे होंगे कि मैं कब बताऊं आप लोगों को कि आप लोग भाई जोमेटो ज्वाइन करो या ब्लिंकिट ज्वाइन करो, तो देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, ब्लिंकिट है ग्रोफर्स, यानी कि ग्रोसरी का सामान बेचती है, जोमेटो कंपनी फूड बेचती है। सबसे पहली बात, जो राइडरों को मजा आता है पूरी सिटी एक्सप्लोर करने में, तो वो राइडर जो है भाई, मतलब जो चाहते हैं कि हम जो पूरी सिटी एक्सप्लोर करें और हम रेस्टोरेंटों से ऑर्डर पिक करें, तो वो राइडर जो है भाई जोमेटो कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो राइडर चाहते हैं कि हमने जो पूरी सिटी में नहीं घूमना, हमें चाहिए कि बस हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में रहे, तो वो जो है भाई ग्रोसरी को ज्वाइन कर सकते हैं। जोमेटो के अंदर देखो, आप लोगों को पानी प्रोवाइड नहीं होगा, खुद का पानी रखना पड़ेगा, खाने का कोई अड्डा नहीं होगा, कोई छत नहीं होगी जहां पे आप बैठ के आराम कर सको, कहीं पे भी छांव में बाइक लगाओ वहां पे आराम कर सकते हो, एनी प्लेस। ब्लिंकिट के अंदर आप लोगों को पानी प्रोवाइड होता है, ठीक है, वहां पे पानी आता है स्पेशल राइडरों के लिए। हाँ, वॉशरूम कंपनी ने नहीं दिए हैं, वॉशरूम भाई जोमेटो कंपनी की तरह हमें भी, जोमेटो राइडर की तरह हमें भी बाहर इधर उधर ही मुतना पड़ता है। और रही बात सीटिंग की, तो भाई बैठने के लिए वहां पे स्टूल वगैरह है ब्लिंकिट के बाहर, प्लस कूलर भी है। जबकि जोमेटो राइडर के लिए कोई कूलर नहीं है, प्राकृतिक की जो हवा चलती है, नेचुरल वाइब आती है, भाई उसके लिए सब कुछ है। उसे जो है जोमेटो राइडर को रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर पिक करने पड़ते हैं, फूड के ऑर्डर उठाने पड़ते हैं। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को सिर्फ ग्रोसरी स्टोर पे आना है, कहीं रेस्टोरेंट पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के घर से ऑर्डर उठाने की जरूरत नहीं। क्योंकि कई बंदों ने क्या कर रखा है, जोमेटो कंपनी के साथ घर से ही अटैचमेंट कर रखी है और घर से ही वो जो है फूड सप्लाई करते हैं जोमेटो में। अर्निंग की अगर बात करूं तो भाई जोमेटो और ब्लिंकिट एक ही कंपनी है, तो भाई कंपेयर कोई नहीं बनता इन चीजों का। क्योंकि अगर मानो जे जोमेटो ने भाई ब्लिंकिट को क्रिएट किया है, तो भाई दोनों ही एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने अपना माइंड सेटअप बढ़ाना है। मेरे हिसाब से जोमेटो भी ठीक है, ब्लिंकिट भी ठीक है, बट हाँ, ग्रोसरी के ऑर्डर ज्यादा पड़ते हैं। जोमेटो में थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाई गैप अप आ जाता है, जैसे मॉर्निंग में ऑर्डर फ्लो चलता है, या फिर दिन के टाइम चलता है, या फिर रात को चलता है, ऐसा कुछ आ जाता है सिस्टम। बट ग्रोसरी का सामान जो है पूरा दिन में चला रहता है, ये फर्क हो जाता है। अब आप लोग बताओ, आपने भाई जोमेटो को ज्वाइन करना है या फिर ब्लिंकिट को ज्वाइन करना है? मैंने आपको बता दिया, अर्निंग दोनों में सेम है। हाँ, कहीं ना कहीं इंसेंटिव का डिफरेंस रहता है, क्योंकि यहाँ फूड है, यहाँ ग्रोसरी है। बस, जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी होगी आगे शेयर करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो।